गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड बॉन्जोर। तो आज हमारा सेशन है 12 और आज 12 सेशन है और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। अरे हाँ, प्रैक्टिस भी करेंगे। कल मैंने आपको कहा था ना कि प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम कुछ अगले सेशन एक दो सेशन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो सही बात है, अगले एक दो सेशन हम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ साथ मैं सोचा आपको कुछ नया बता दूं। तो इंट्रोगेटिव पार्ट 1, ये है पार्ट 1। पूरा इंट्रोगेटिव तो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ पार्ट 1 कुछ आपको अंदाजा लग जाएगा। ये हिंदी से बहुत ज्यादा कोरिलेट, मैं आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं जितने भी आपको फ्रेंच पढ़ाऊंगा, जहां जहां पॉसिबल होगा कि हिंदी से ये कोरिलेट हो सकता है, तो वो बताऊंगा करके आपको। यहाँ पे कल्चरली कितना ज्यादा मिलता है हिंदी से भी आपको पता चलेगा ये चीज। तो पहला ही सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है वो जावे उन वालीज। अब देखिए, वो जावे का मतलब हम पढ़े थे, वो का हो गया यू, और जावे एवॉर का फॉर्म है वो यू हैव, ठीक है। इन वालीज और सूटकेस, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये कंफर्म है। पहले एक बार इसको देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। ये प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन में इसका मतलब आपको ये पहले आप मत देखिए, पहले सिर्फ इसको देखिए, ठीक है। चलिए इधर मैं आ जाता हूँ। वो जावे उन वालीज, ठीक है। यू हैव अ सूटकेस। अब इसका आप खुद सोच के बताइए। टू आ उन पासपोर्ट, टू आ उन पासपोर्ट, इसका क्या होगा? टू का क्या होगा? यू आ हैव अ पासपोर्ट, अ पासपोर्ट, यू हैव अ पासपोर्ट, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है अभी। नु जावा दू वीन, नु का क्या होगा? नु जावा का एवॉर का फॉर्म है, तो नु जावा का हो जाएगा वी हैव। दू वीन का क्या बताया था मैंने आपको? दू का मतलब सम और विन का मतलब वाइन। ये वोकैब मैं पहले आपको बता चुका हूं। इल्स ऑन अप्रैल फोटो, इल्स ऑन अप्रैल फोटो, तो इल्स ऑन का क्या होगा? दे हैव, दे मींस फीमेल, ठीक है। ये देखिए सही जा रहा है आपका सारा, इधर इधर भी देखते रहिए। उन अप्रैल फोटो, अप्रैल मतलब अप्रैल फोटो मींस कैमरा, ठीक है। तो दे हैव अ कैमरा। रोहित आ इन रेडियो, क्या होगा इसका? रोहित हैज अ रेडियो, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखिए, अब इसमें इंट्रोगेटिव क्या है, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि तुम्हारे पास पेन है। अगर आपको किसी को बताना रहेगा तो आप ऐसे बता सकते हैं कि तुम्हारे पास पेन है, या फिर ऐसे रोहित हैज अ रेडियो, रोहित के पास एक रेडियो है, ठीक है। और हम इसको एक्सप्रेशन चेंज करके अगर इसको क्वेश्चन बनाना तो सेम, अगर इसको क्वेश्चन में बनाना होगा तो सेम चीज हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? रोहित हैज अ रेडियो, रोहित हैज अ रेडियो, ऐसे बोलते हैं ना, रोहित हैज अ रेडियो। या फिर हिंदी में ऐसे बोलते हैं क्या कि रोहित के पास पेन है। सेंटेंस सेम रहा, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन से वो इंट्रोगेटिव हो गया। रोहित के पास एक पेन है, रोहित के पास एक पेन है, ऐसे बोलते हैं ना, तो सेम ऐसे फ्रेंच में बोलते हैं। रोहित आ उन रेडियो, उन रेडियो, ठीक है। अब अगर सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये पूरा इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा डू रोहित हैज अ रेडियो, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, जैसे हिंदी में हम करते हैं कि अमन के पास एक पेन है, अमन के पास एक बुक है, ठीक है। अमन के पास एक बुक है, अमन के पास बुक है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम ऐसे ही फ्रेंच में है, तो रोहित आ उन रेडियो में सिर्फ अगर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा, और ये एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसे बोलने के लिए ही सिर्फ नहीं है, लिखने में भी ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा बताइए? जब इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज ऑन अप्रैल फोटो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहाँ पे लग जाएगा डू दे हैव अ कैमरा, डू दे हैव अ कैमरा। समझ में आ रहा है ना? जो चीज ना समझ में आए आप मुझे बताइए, फिर उसको आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। नु जावा दु विन, नु जावा दु विन, वी हैव सम वाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो क्या हो जाएगा? डू वी हैव सम वाइन, डू वी हैव सम वाइन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसलिए एक एक मार्क्स ये जो होते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया या फिर कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, पॉइंट हो गया, ये सब चीजें नोट करने वाली होती हैं पेन में। टू द इन पासपोर्ट,
यू हैव अ पासपोर्ट। अब आपको किसी से पूछना रहेगा डू यू हैव अ पासपोर्ट, डू यू हैव अ पासपोर्ट, तो बस इसको बोलने का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। टू आर इन पासपोर्ट, ऐसे बोले अफर्मेटिव है, टू आर इन पासपोर्ट, ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंच। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। vous avez une valise, vous avez une valise, ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज करना है, आपको अपना टोन चेंज करना है, ठीक है, तो ये चीजें चेंज हो जाएगी। टोन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है किसी भी लैंग्वेज में। तो चलिए ये हो गया, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 था। एक प्रैक्टिस सेशन और, अब हम कुछ वर्ड्स करेंगे। तो कुछ वर्ड्स मैं आपको अभी यहाँ पे लिखवा देता हूँ और उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। उसमें कुछ प्रेपोजिशंस भी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगले सेशन में आपको मैं एक कन्वर्सेशन का पार्ट कराऊंगा, ठीक है, कन्वर्सेशन कैसे होता है फ्रेंच में, और वो सारी चीजें आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको जान करके, वो सारी चीजें आपको आती रहेंगी। आप देखेंगे, अभी आप करेंगे अगले सेशन में, तो आपको आती रहेगी। अगर आप लोगों ने ये सारे प्रीवियस सेशन देख रखे हैं तो वो कन्वर्सेशन आप बहुत आराम से करेंगे। तो चलिए देख इस बात का भी करते हैं। पॉज करो। चलिए, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे और इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आ का मतलब होता है एट या टू, ये प्रेपोजिशन हो गया। सो मतलब इसको बहुत, देखिए ये इतने सारे वर्ड्स एक साथ देख करके बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर कुछ नया सीखना है, कुछ नया अब करना है, अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। और उसके बाद दोस्तों को भी इतने सारे स्कोप हैं, एम्बेसी में भी इसकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जॉब्स बहुत अच्छे हैं, तो अच्छी फ्रेंच के लिए थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो बस आप मेरे साथ साथ चलिए, हो जाएगा। बस मैं आपको इतना भरोसा दिला रहा हूँ कि बस साथ साथ आप चलिए, वीडियोस देखते रहिए और उसको फॉलो करते रहिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो जरूर आपका हो जाएगा। और मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में ठीक ठाक फ्रेंच आपकी हो जाएगी। और बाद में हो सकता है कभी हम लाइव सेशन में कन्वर्सेशन भी करें साथ में फ्रेंच में। तो आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इसको क्या करना है, ठीक है। तो पहला है आ मीन्स होता है एट या टू, ये यहाँ पे एक्सेंट ड्रॉप है, ठीक है, ये एक्सेंट लगाना मत भूलिएगा। चलिए इसके अगले क्लास में सेशन 12 में 13 नहीं 14 में मैं आपको एक्सेंट की ये क्लास ले लेता हूँ कि ड्राफ्ट क्या होता है, एक्सेंट ट्रांसलेट क्या होता है, ताकि आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि हाँ ग्राफ क्या है, ठीक है। चलिए अब जैसे डी यू बना था, याद होगा आपको, याद है डी यू कैसे बना था, डी ई और एल ई, द ल से बना था ना डी यू। तो वैसे ही यहाँ पे अ और ल से बन गया ए यू, ल मिलकर वो बना दिया यू, ठीक है। तो ओ मीन्स एट द, अब अ का मतलब हो गया टू और ल का मतलब हम लोग द पढ़े ही थे, ठीक है। तो ये हो गया एट द। ल कंट्रोल का मतलब हो गया कंट्रोल या चेक। ल पुलिसिए, इसको पढ़ते हैं पुलिसिए पुलिसमैन। ल दोनिए, कस्टम ऑफिसर जो होते हैं। लिस्टों मोमेंट, अरे ल मिराकल का मतलब आपको पता ही होगा, जो चमत्कारी चीजें होती हैं उनको मिराकल कहते हैं। ल और ला टूरिस्ट, स्पेलिंग सेम होता है, ठीक है। तो ये ल और ला होता है टूरिस्ट को हम कहते हैं। डिक्लेयर का हो जाता है टू डिक्लेयर, किसी भी चीज को डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं डिक्लेयर। से, ये से जो है से, इसका मतलब होता है दिस इज या दैट इज, ठीक है, दोनों का मतलब से ही होता है। और से मिलकर बनाया है सी और ए, और ये क्योंकि यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो यहाँ पे ये ई हटा करके हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया से, मींस दिस इज या दैट इज। सिल्वुप्ले, इसको पढ़ते हैं सिल्वुप्ले को कहते हैं प्लीज। ये तो आपको याद तुरंत ही कर लीजिए, सिल्वुप्ले, SLV, सॉरी SVP, इसको SVP भी कहते हैं। अगर कहीं आपको फ्रेंच में SVP लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझिएगा SVP मतलब सिल्वुप्ले, यानी वो प्लीज की बात कर रहा है। तो आज से मैं आपको कह सकता हूँ प्लीज सिल्वुप्ले कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है। सिल्वुप्ले वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो नेक्स्ट है वॉसी, तो पढ़ते हैं वॉसी मीन्स हियर इज या हियर आर, ठीक है।
ऊ का मतलब होता है वेयर। घबराने की बात नहीं, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आपको नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सारा इसके यूजेस भी दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हो रहा है। एक कन्वर्सेशन हम लोग करेंगे बुक से, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक मेरे पास है पीडीएफ, उससे हम कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। ट्रे, ट्रे का मतलब होता है वेरी, ठीक है। ग्राव, ग्राव का मतलब होता है सीरियस, किसी भी ग्रेव प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, उसको ये इंग्लिश में भी ये वर्ड है। ट्रे, ट्रे मतलब वेरी हो ही गया। कैल्कासोस, कैल्कासोस का मतलब होता है समथिंग, क्या होता है? कैल्कासोस मींस समथिंग, इसका मतलब होता है सम, और चूज का मतलब होता है थिंग। मे, MAIS, मेस नहीं है, मे है, MAI, इतना प्रोनाउंस होगा, एस प्रोनाउंस नहीं होता। तो मे का होता है बट, ठीक है, मे का होता है बट। मॉड्यू, मॉड्यू मतलब गॉड हेवन या फिर माय गॉड, हम लोग कहते हैं ना, ओ माय गॉड, मॉड्यू, मॉड्यू, फ्रेंच में ऐसे बोलते हैं मॉड्यू। ऑसी, OUSSI, ऑसी मीन्स होता है ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स याद कर लीजिए, लिख लीजिए। तो इतना बस आप करते जाइए, जो जो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि आपका 1 घंटा भी यूटिलाइज नहीं होगा पूरा, इस 1 घंटा भी आपका पूरा पूरा नहीं लगेगा। कभी 4 मिनट की भी वीडियो होती है, कभी 10 मिनट की वीडियो होती है। और प्लस आप 1 घंटा बस डिवोट कीजिए फ्रेंच को, तो आप देखिएगा कि 2 महीने के अंदर आपको कितनी ज्यादा फ्रेंच आ गई, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं जय हिंद, जय भारत।